हाय चिल्ड्रंस, डे 2 में हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसके बेस्ड पे हमने एक्सरसाइज की थी। आज डे 3 में हम पढ़ेंगे मोड। मोड मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम ऑक्यूरिंग ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम मोड कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक ऑब्जर्वेशन ले लो, उसमें सबसे ज्यादा बार कौन जो रिपीट हो रहा होगा नंबर, वो हमारा मोड बन जाएगा। उसके लिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 एंड 8। तो देखो 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम्स। 3 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 टाइम्स। 4 कितनी बार रिपीट हुआ? 1 टाइम्स। और 5 कितनी बार रिपीट हुआ? 4 टाइम्स। 6 1 टाइम और 8 1 टाइम। तो हमारा मोड कौन बन गया? 5। तो यहां से क्लियरली विजिबल है, साफ साफ समझ में आता है कि जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो भी नंबर हमारा सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? मोड बन जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो बनेगा, जितनी बार रिपीट हो रहा है वो नहीं बनेगा। जैसे कि यहां देखो 2 3 बार रिपीट हो रहा था और 5 4 बार रिपीट हो रहा था, तो 4 नहीं है मोड, मोड है हमारा 5। जो रिपीट हो रहा है वो मोड बनेगा। ठीक है, जितनी बार रिपीट हो रहा है वो मोड नहीं होता है। ये है मोड की डेफिनेशन। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक टेबल बनाई जिसमें देखा कि शर्ट सॉल्व हुई, शर्ट्स की साइजेस लिखी हुई है और कितनी कितनी शर्ट्स सॉल्व हुई। जैसे 90 सेंटीमीटर की 8, 95 सेंटीमीटर की 22, 100 सेंटीमीटर की 32, 105 सेंटीमीटर की 37, 110 सेंटीमीटर की 6। तो यहां से देखने में पता लग रहा है कि कौन सी शर्ट सबसे ज्यादा सॉल्व हुई। यस, 105 सेंटीमीटर की 37, ये शर्ट्स सबसे ज्यादा सोल्ड हुई। तो सबसे ज्यादा सोल्ड हुई ना तब 105 सेंटीमीटर, तो मोड हुआ हमारा 105। 105 हमारा मोड होगा, 37 नहीं। 37 बार तो वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसलिए 37 हमारा मोड नहीं होगा। मोड कौन होगा? 105। ना मोड के साथ अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है मीडियन। जैसे कि आपको पता है अर्थमेटिक मीन पढ़ा आपने, मोड पढ़ा, ये क्या थे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसी तरह सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बीच की टर्म को मेजर करना। उसी तरह हमारे पास एक और टर्म आती है जो जिसका नाम है मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन भी एक तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने का। अब सेंट्रल टेंडेंसी कैसे फाइंड की जाती है मीडियन के थ्रू? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। बेसिकली दो फॉर्मूले हैं उसमें हमारे, फाइंडिंग मीडियन थ्रू फॉर्मूला। मीडियन सिंपली डिनोटेड बाय एम। नाउ मीडियन के अंदर हमें ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना पड़ता है। किनको काउंट करना पड़ता है? ऑब्जर्वेशन को। और ऑब्जर्वेशन काउंट करने के बाद ही हमारा फॉर्मूला शुरू होता है। लेकिन उससे भी पहले हमारा एक काम होता है कि ऑब्जर्वेशन को एरे फॉर्म में लिखना होगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे? स्टेप 1, राइट ऑब्जर्वेशन in descending order. Step 2, count the number of observation. Step 3, use formula.
नाउ फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन टू केसेस। फॉर्मूला दो केस पे डिपेंड करता है। पहला केस ऑड नंबर्स, अगर हमारे काउंटिंग ऑड आई तो जैसे काउंटिंग करा हमने ऑब्जर्वेशन 1 3 5 7 9 ऐसे निकले तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और अगर इवन आई तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अब इवन वाला हम इस केस में यहाँ 7th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, वो हायर स्टडीज हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द ऑड फॉर्मूला। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम n कहेंगे, इफ n इज ऑड, ऑड है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2th टर्म, यानी n जो भी है उसमें 1 ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड करो, और उस जगह पे जो भी नंबर आ रहा है वो ही हमारा क्या होगा, मीडियन। इस मीडियन प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। उसने कहा फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा। डाटा क्या है, देखिए कुछ भी हो सकता है, 24 36 35 15 23 18 23 एंड 50। अब सबसे पहला स्टेप 1 को हम देखेंगे कि हम काउंट करेंगे इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। इसका मतलब ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ऑड वाले फॉर्मूले लगाने से पहले सबसे पहले हमें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। 50, then 36, 35, then 24, 23, 18, 15। अब देखिए यहाँ पे काउंट करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n की वैल्यू क्या हो गई, 7। अब हम इसका सीधा फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, वो है n प्लस 1/2th टर्म, यानी इस पोजीशन पे आने वाली टर्म। अब इस पोजीशन पे कौन सी टर्म आ रही है, 7 प्लस 1/2th term, that is 8/2th term, 8/2 that is 4th term, 4th term। अब 4th term पे जो भी है वो हमारा आंसर है, that is finally median is, देखिए 4th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, दिस इज आवर 4th टर्म 24। तो 24 हमारा क्या है आंसर। बहुत से बच्चे सिर्फ यहीं तक करके छोड़ देते हैं, 4th टर्म पे कौन सी डिजिट आ रही है वो नहीं लिखते, तो दैट्स रॉन्ग बेटा, थोड़ा सा उसमें गलती है, थोड़ी सी एक स्टेप और बढ़ाओ और लास्ट पे फाइनल आंसर वो लिखो जो डिसाइड है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू फाइंड अ मीडियन फ्रॉम अ गिवन ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन दे रखा है, उससे आप मीडियन किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इसका ये आपके सामने एक एग्जांपल है, क्लियरली विजिबल। सबसे पहले करना क्या है, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करना है। अगर वो ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाना है, और इवन आएगा ही नहीं है आपके, वो फ्यूचर क्लासेस के लिए है।
So this is your process. Now we will proceed for the exercise 3.2. 3.2 एक्सरसाइज के लिए हम प्रोसीड करते हैं. First question कहता है the score in the mathematics test out of 25 or 15 students is as follows. जो स्कोर है मैथमेटिक्स टेस्ट में, मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ जिसमें 25 में से नंबर दिए गए बच्चे को. कितने बच्चे थे? 15 बच्चे. 15 बच्चों के मार्क्स आए हैं 25 में से, और आपको इसका मोड और मीडियन दोनों फाइंड करने हैं. और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है आर दे सेम, क्या वो सेम है. सो लेट्स सी, देखते हैं हम इनका क्या वो सेम आते हैं या नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2. फर्स्ट, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. मैं डाटा लिख रहा हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में. 25, then 23, 25 टू टाइम्स है. 23, 24 है पहले. 23 के बाद 21, 2, 3 टाइम्स 20 है. देन 20 के बाद 19 1 टाइम है. 16 1 टाइम है. 15 भी 1 टाइम है. 12, 10, 9, and 5. काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. एक चूक गए. कौन से चूके हम? 25, 1, 2, 23, 19 लिख दिया. 19 लिख दिया. 25 हो गया. 25, 25, 24, 23, then 21, 2, 3, 4. 20 4 टाइम्स है. 4 टाइम्स है 20. Now the observation is complete. Now मोड तो बहुत आसानी से निकलेगा बेटा. इसका मोड सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 20, तो 20 हमारा मोड हो गया. नाउ मीडियन, मीडियन के लिए हमें n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 15. तो मीडियन का फॉर्मूला n प्लस 1/2th टर्म. 15 प्लस 1/2th, 16/2th, 8 टर्म. अब 8 पोजीशन पे कौन सी टर्म आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 पोजीशन पे हमारी टर्म आ रही है 20. कौन सी टर्म आ रही है? 20 आ रही है. सो मीडियन इज ऑल्सो 20. मीडियन और मोड दोनों ही हमारे क्या आए हैं? 20 आए हैं. सो जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि आर मीडियन एंड मोड सेम, तो यस, मीडियन एंड मोड आर सेम. लेकिन ये हमेशा नहीं होगा बेटा कि आपका हमेशा मोड और मीडियन सेम आए. कभी कभी हो सकता है अलग आ जाए.
तो आप परेशान ना हो सकता है मीडियन और मोड अलग अलग आ जाए। नाउ क्वेश्चन 2 ये आपको करना है, क्वेश्चन 3 से हम डे 4 में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।